नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मित्रों, आप सब लोगों का स्वागत है कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सब लोग सुखी और सुरक्षित होंगे। मेरी तरफ से आप सबको मंगल कामनाएं। मित्रों, आज जो मैं आप लोगों के लिए कहानी लेकर आया हूँ, यह उत्तराखंड के देहरादून जिले से है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी भी है। वहीं पर एक थाना लगता है, पटेल नगर, और पटेल नगर के ही थाने में सभी लोग अपने ड्यूटी पर तैनात थे। सुबह का टाइम था, सुबह लगभग 5 बजने वाले थे। इसी बीच किसी ने फ़ोन किया थाने में कि ये बाजार चौकी के अंतर्गत नई बस्ती एक जगह है जहाँ एक घर में एक लाश पड़ी हुई है। यह सुनकर पुलिस तुरंत सख्ते में आ जाती है और पुलिस तुरंत तैयार होकर के कुछ ही मिनटों में बाजार चौकी के अंतर्गत नई बस्ती के उस घर में पहुंच जाती हैं। और वहां पहुंचने के बाद पुलिस देखती है कि एक लड़की जो लगभग 17-18 साल की थी, उसकी लाश घर में पड़ी हुई है और वहाँ पर उसके गले में दुपट्टे का फंदा लगा हुआ है। इस तरह से देख करके पुलिस आश्चर्य में पड़ जाती है और उसकी माँ हरप्रीत कौर से पूछती है यह सब कैसे हुआ। तो हरप्रीत कौर कहती हैं कि मेरी बेटी सुबह 4 बजे 5 बजे जब मैं अपनी बेटी को जगाने गई तो मैंने देखा कि वह पंखे से दुपट्टे का फंदा बना करके लटक रही है। यह देख करके मैंने तुरंत जो है उसको उतारा और उतार करके इस तरह से रखा हुआ है, इसके शरीर में जान नहीं बची थी। यह सुनकर पुलिस वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतनी वजनी शरीर जो फंदे से लटक रही हो, एक अकेली महिला किस तरह से छोड़ करके छत से उतारेगी, पंखे से किस तरह से उतारेगी। ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। यह निश्चित रूप से शंका उत्पन्न करने वाला है। तो पुलिस जो है फिलहाल पंचनामा भरवा करके और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और कोई कार्रवाई तब तक नहीं करती है जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है तो उसमें एक चीज़ साफ तौर पर डॉक्टरों ने लिखा था कि लड़की की मौत पहले हो चुकी थी, बाद में फंदे पर लटकाया गया होगा। पहले इसको गला दबा कर के इसकी हत्या की गई है। यह सुनकर के पुलिस सख्ते में आ जाती है और पहुंच जाती है वहां। फिर उसी घर में, हरप्रीत कौर के घर में, हरप्रीत कौर के पति भी उस समय घर पर ही होते हैं, जिसका नाम सुखविंदर सिंह होता है। सुखविंदर सिंह से भी पूछताछ होती है और आसपास पड़ोस वालों से भी पूछताछ होती है। सबसे पूछताछ करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि ममता की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि हरप्रीत कौर ने ही किया है। लिहाजा हरप्रीत कौर को पुलिस हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद हरप्रीत कौर के मोबाइल का कॉल डिटेल निकलवाती है और सबूतों के तह तक जाने का प्रयास करती है। हरप्रीत कौर बार बार कहती थी कि
मैंने अपनी बेटी ममता की हत्या नहीं की है। आप लोग नाहक ही मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी बेटी ने खुद ही आत्महत्या किया है। लेकिन पुलिस तो पुलिस, वह बराबर जो है तहकीकात कर रही थी, तफ्तीश कर रही थी, और इस तफ्तीश के अंतर्गत हरप्रीत कौर का मोबाइल नंबर से जो सर्विलांस पर लगाने पर, CDR निकालने पर जो सामने आया वो ये आया कि वह एक नितिन नामक व्यक्ति से और बात करती थी और बहुत देर तक बात करती थी। तो अपने पति के अलावा वह नितिन से भी बात करती थी और किसी से कोई बात करने का सुराग नहीं मिला। तो ऐसे में पुलिस जो है इस हरप्रीत कौर के उस कथित प्रेमी नितिन को भी उठा लेती है, इसको भी थाने ले आती है, और थाने ले आने के बाद इससे भी पूछताछ की जाती है। ऐसे पूछताछ की जाती है तो अंत में दोनों टूट जाते हैं, और जो कहानी खुलकर के सामने आई वह कुछ इस प्रकार से थी। सुखविंदर सिंह दूध का धंधा करते थे। रात को 10, 11 बजे, 12 बजे के लगभग आते थे। तो सुबह में 4 बजे ही, भोर में ही निकल जाते थे, क्योंकि इनको दूध का कलेक्शन करना होता था। और दूध का कलेक्शन करने के बाद ये फिर दूध की सप्लाई करते थे, और तब तक फिर शाम हो जाती थी। फिर शाम के दूध का कलेक्शन करना होता था, तो बाहर ही अपना वहीं नाश्ता पानी खाना सब उनका बाहर ही हो जाता था। और शाम को भी कलेक्शन करके फिर दूध की सप्लाई दे लेते थे, और दे लेने के बाद तब वहीं कभी 11 बज जाता था, कभी 12 बज जाता था। इस तरह से वो घर आते थे। घर आने के बाद भी उनका वहीं 2-4 घंटे का ही समय होता था, और उस समय में से कुछ समय वो अपनी पत्नी के लिए नहीं दे पाते थे। इसी बीच वो हरप्रीत कौर जो है अपने मोहल्ले में इधर उधर आने जाने लगती हैं। तो उनकी मुलाकात नितिन नामक एक लड़के से होती है, जिसकी उम्र कोई 22 साल के आसपास थी, और हरप्रीत कौर की उम्र करीब 40 साल के आसपास थी। तो इन लोगों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। तो इधर नितिन जो है नौजवान लड़का था, तो इसको भी शरीर की भूख तो थी ही, और एक बहाना मिल गया, एक अच्छा साथी मिल गया जो इनकी भूख को मिटा सकता है। तो ये दोनों मिलने लगे। अंत में इन दोनों में प्यार हो गया, और उस प्यार प्रेम को इन लोगों ने हवस की आग में झोंक दिया, और ये दोनों लोग एक हो गए। और दिन भर इधर सुखविंदर सिंह दूध के अपने धंधे में व्यस्त रहते थे। रात को 11 बजे आते थे, सुबह 4 बजे ही चले जाते थे। तो इस समय का इन दोनों ने खूब फायदा उठाया। इधर ममता भी सुबह 8-9 बजे निकल जाती थी अपने कॉलेज के लिए, फिर शाम को 4 बजे आती थी। तो ये जो बीच में समय मिल जाता था हरप्रीत कौर को, तो ये जो है अपने प्रेमी नितिन के साथ अपना समय बिताया करती थी। अपना फिजिकल रिलेशन इन लोगों का बन गया था, और वहीं फिजिकल रिलेशन बना करके ये लोग जीवन का सुख ले रहे थे, और अपने पति और बेटी को ये धोखा दे रही थी। तो इसी बीच एक दिन कॉलेज से जल्दी छुट्टी मिल जाती है, तो ममता जल्दी घर आ जाती है। तो घर आती है तो देखती है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। खिड़की के पर्दे से झांक कर देखती है तो अंदर उसकी माँ नग्नावस्था में, आपत्तिजनक स्थिति में अपने प्रेमी नितिन के साथ प्रेमालिंगन कर रही थी। तो ये तुरंत चीखती चिल्लाती है,
और ये दोनों अपना सही रूप से कपड़े पहनते हैं और नितिन निकल कर के भाग जाता है और ये ममता जो है अपने पिताजी से शिकायत कर देती है, सुखविंदर सिंह की शिकायत कर देती है। तो सुखविंदर सिंह इस बात को लेकर के इसको हरप्रीत कौर को बहुत मारते पीटते हैं और फिर दोनों में समझौता हो जाता है और हरप्रीत कौर कहती हैं कि अब दोबारा से ऐसी गलती मैं नहीं करूंगी और फिर दोनों लोगों का परिवार सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगता है। लेकिन कहते हैं यह लत है, आदत है, जब ये आदत लग गई है तो आदत कभी समाप्त नहीं होगी। और इसी दौरान वह जो हरप्रीत कौर है वह अपने प्रेमी से मिलना जुलना जारी रखती है और फिर एक दिन ममता देख लेती है तो अपनी माँ से कहती है कि अब तुम्हारी खैर नहीं है, मैं पापा आएंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो उसी दिन फिर वह प्रेमी चला जाता है और हरप्रीत कौर अपने बेटी से कहती हैं कि बेटी मत बताना, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। बड़ा विनती करने के बाद ममता मान जाती है और कहती है ठीक है, अच्छा मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती मत करना। लेकिन कहीं न कहीं हरप्रीत को अपने मन में यह था कि निश्चित रूप से कभी न कभी तो ये फिर बता देगी तो हमारी फिर से पिटाई होगी और बदनामी होती है वो अलग से। तो इसी बीच इन दोनों ने फैसला किया, हरप्रीत कौर और प्रेमी नितिन ने, कि क्यों न ममता को रास्ते से हटा दिया जाए, न रहेगी और न तो ये समस्या पैदा होगी, न तो ये देखेगी। तो इन दोनों ने जब जैसे ही 4 बजे वो चले जाते हैं सुखविंदर सिंह, तो 4 बजे जाने के बाद तुरंत अपने प्रेमियों को बुला लेती है और उस समय 4 बजे जो है 27 जून 2024 को ये सो रही होती है ममता। उसी समय अपने प्रेमी को बुलाकर हरप्रीत कौर ने, दोनों ने मिलकर उसको पकड़कर गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और उसके शव को फांसी का फंदा बना करके, उसके दुपट्टे का ही फंदा बनाकर पंखे में लटका देते हैं। लेकिन फिर बाद में उतार करके फर्श पर लिटा देते हैं। यह देख करके अगल बगल वाले सब लोग बड़ा हतप्रभ थे और पुलिस को भी शक था। लेकिन अंत में पुलिस ने जब 3rd डिग्री इस्तेमाल किया तो सब लोगों ने अपराध कबूल कर लिया। फिर दोनों लोगों को चार्जशीट भर करके पुलिस ने जेल भेज दिया है इन लोगों को और ये लोग न्यायिक हिरासत में हैं। उम्मीद है जल्दी ही कोर्ट का फैसला आएगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। फिलहाल एक परिवार बर्बाद हो चुका है और ये रही आज की कहानी मित्रों। इस कहानी में आप लोग मेरे साथ यहाँ तक बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए तोहफे के समान है। और कल रात 8 बजे मैं आप लोगों से फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।